जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बीपीएसयू का पेपर देखेंगे। और पेपर के साथ साथ एनालिसिस करते चलेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर कैसा होता है, इसलिए दिखा रहे हैं। अब इस पर जल्द से जल्द सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स का क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। आप इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर है पेपर, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने की बात है कि फिजिक्स का फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है, क्या पैटर्न होता है। पैटर्न ये है कि ये 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स में पहला खंड होता है 3-3 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का होता है। इसमें 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। और दूसरा खंड में 10 मार्क्स का होता है। इसमें से तीन क्वेश्चन करना आवश्यक होता है 30 नंबर का, और लास्ट वाला एक करना होता है, वो 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये कैसा कैसा पैटर्न आ रहा है, क्या क्या हर साल आता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स का खंड सेक्शन ए से देख सकते हैं 160 लघुत्तरी प्रश्न बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन करना आवश्यक होता है। इसमें बाउंडेड नहीं है, 50 वर्ड होना चाहिए। आवश्यक नहीं है, जो आ रहा है वही लिखना होता है। इसमें से 10 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स का है। टोटल 30 मार्क्स का है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। खंड सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि सभी का उत्तर देना आवश्यक है। तो पहला खंड में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है का डिफाइन डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणज को परिभाषित कीजिए। इसका परिभाषा लिखना होता है। उसके बाद देते हैं डिफाइन लॉगरिथम डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेरिवेंट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दिया है का हिंदी में भी दिया है, देख सकते हैं लघु गुणकीय अवनमंदन की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे दे दिया है का, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट स्टॉक कर्व थ्योरम, ये करना होगा, ये 3 मार्क्स मिलेगा करने पर। और यहाँ पे देख दिया है कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए, यानी एंगुलर मोमेंटम को परिभाषित करें, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। फिर 5वां क्या दिया है, व्हाट इज ड्रेस डेल्टा फंक्शन दिया है। तो डेल्टा फंक्शन में इसका सूत्र लिख देना, डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे देख सकते सूत्र भी लिख देना। अब यहाँ पे देखो स्टेट लॉ द कन्वर्जेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना होगा। ये 6वां, ये 7वां में देखो, 6वां में बोल रहा है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। इसका हिंदी में देख सकते हैं, अगला में दिया है क्या हिंदी में, डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है। इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में ये दिया है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। और हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं महत्व क्या है। यहाँ फिर दे दिया 8वां, देखो व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदन दोलन क्या है, इसके बारे में लिखो। ये 3-3 मार्क्स का है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट और यहाँ पे 10वां पे दे दिया है व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टू बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन पे दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि
किसी कण के गति को सरल आवर्त गति होने हेतु क्या मूल शर्तें होती हैं, उसकी शर्तें लिखना होगा। और 10वां में दे दिया डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव को परिभाषित लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं हर साल ये 3 मार्क्स में फंसने वाला हर साल का होता है। पहला तो सिंपल हार्मोनिक मोशन फंसता है, उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्जेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फंसता है, और डेल्टा फंक्शन, और एंगुलर मोमेंटम, और स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम भी आ सकता है, गॉस थ्योरम भी आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अदिश गुणज सदिश गुणज भी पूछता है। चलते हैं खंड ब पर, चलते हैं खंड ब पे। खंड सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करना आवश्यक होता है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इज अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब 200 वर्ड में लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 वर्ड में लिखना होगा, ये हिंदी में दिया है, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन करना होगा, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, और तीनों मिला के 30 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का ये, और 30 मार्क्स मतलब सेक्शन ए 30 मार्क्स का हो गया। 3 मार्क्स का एक था, उसमें 10 प्रश्न था। 3 मार्क्स का था, उसमें 10 प्रश्न था, क्वेश्चन था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें 3 क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेगा, तो इसका आवश्यक है। चलते हैं, आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न दे दिया है, दूसरा में आ रहा बा। देखो यहाँ बोल रहा इफ द वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया है, आर स्केलर फंक्शन, उसके बाद ये दिया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंट थाई वेक्टर ए को पॉइंट 1,-1,1 पर सिद्ध करना होगा। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, ये करो। या यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख लो। पास होने के लिए लॉन्ग कर दोगे तीनों, तो पास हो जाओगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे दिया क्या, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटर इम्प्रेस्ड बाय ए एक्सटर्नल फोर्स बाय बल आरोपित का दोलित्र हेतु अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। चौथा 2 प्रश्न हो गया। चौथा में देखो क्या बोल रहा है, ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ acceleration of a body rolling down on inclined plane and न तल पर लुढ़कते हुए किसी पिंड के लिए त्वरण ज्ञात कीजिए। ये कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो 5वां, इसमें संबंध ज्ञात करना है, किससे, अब यहाँ पे रिलेशन ज्ञात करना है, अल्फा बीटा और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इस तीनों में संबंध ज्ञात करना होगा, तब आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठवां देख सकते हैं, ऑब्टेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ट्रिक स्पेक्ल सेल। यहाँ पे 6वां भी देख सकते हो, यानी 2 से खंड सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन नंबर 2 से चालू है, 2, 3,
4 5 6 6 6 1 7। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दे दिया है, इसका इक्वेशन भी आपको ज्ञात करना होगा। 7वां में देख सकते हैं, 7वां में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 6वां में कि किसी मोटे खोखले गोले का वस्तु के लिए गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7वां देख लो। 7वां बोल रहा है क्या डिफाइन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से दे दिया, ऑसिलेशन ज्ञात करना होगा, देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन 8 और 9। 8वां में क्या बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है क्या, बट इसमें से देखो, ये देख लो पहले सवाल देख लो, बता रहे हैं। ये 8वां सवाल हो गया, ये 9वां सवाल हो गया। 8वां सवाल और 9वां सवाल आप देख सकते हैं। 8वां सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 9वां सवाल देखिए एकदम बढ़िया से। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इसका निकालना होगा 9वां सवाल में, आप देख सकते हैं। अब देखो इसमें 9वां सवाल 2 से चालू हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से चालू हुआ है और 9 तक पहुँचा है। तो सेक्शन ब में 3 सवाल करना है आपको। 2 से लगाई 9, यानी 8 गो क्वेश्चन दिया है। 8 गो में 3 तो आप कर सकते हैं, पढ़े होंगे तो 3 तो आता ही है, आप कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं, 2 ही कर देंगे तो 20 नंबर पा जाओगे। इसमें 3 करोगे तो 30 नंबर। अब चलते हैं लॉन्ग को आंसर में, सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 500 वर्ड में लिखना आवश्यक होता है, 500 वर्ड में लिखना आवश्यक है। इसमें अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा उसमें एक ही क्वेश्चन करना होगा। जैसे उसमें ऑप्शन सेक्शन बी में क्या दिया था, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए 10वां, यानी ये 15 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन करना है, 15 नंबर उठा जाइए। 10वां देखिए, 10वां, तो 10वां देख सकते हैं क्या बोल रहा है बा, यहाँ पे देखो इसमें क्या बोल दिया है, केपलर लॉ बोल दिया है 11वां में, और 10वां में बोल दिया है किसी, यहाँ पे 10वां में देख सकते हैं एक 10वां 11वां, एक और दिखा रहे हैं 12वां। में देखो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड रेशियो SHM ऑफ के काइनेटिक एनर्जी 90%, टोटल एनर्जी, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो 90% गतिज ऊर्जा है। इसको सरल रेखीय आवर्त गति बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा है। अभी यहाँ पे देखो 10वां भी बताई दे रहे हैं, ये 3 दे दिया, एक और देगा क्वेश्चन, मतलब 4 को क्वेश्चन देगा, चारों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटरमाइन एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल, सॉरी यहाँ पे रिस्टोरिंग क्लब ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए ब्रेन दिया, देख सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे देख लो, यहाँ पे दिया है किसी तरल आवर्त गति के लिए विस्थित विस्थापन और आयन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि गतिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा के 90% के बराबर है। वही बोला है सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला, इसमें ब में क्या बोल दिया है देख लो,
अब यहाँ पे देखो 13वां क्वेश्चन, गॉस डाइवर्जन थ्योरम दिया है। गॉस डाइवर्जन थ्योरम दिया है, इसको प्रूव करना है। अब प्रूव करेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ से 10 क्वेश्चन नंबर 10 ले स्टार्ट हुआ है। 10, 11, 12 एंड 13, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना था, वन क्वेश्चन करना था। या तो 10वां करो, या 12वां करो, या 11वां करो, या 13वां करो। कोई एक करोगे तो 15 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे प्रूफ कराया जाएगा, जो आपके पेपर में फंस सकता है। और चैनल को आइकन सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।